Hello students, today we will solve exercise 3.2 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Playing with Numbers. So today our topic is prime numbers. The numbers whose only factors are 1 and the number itself are called the prime numbers. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि कोई नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा, कोई नंबर प्राइम नंबर तब कहलाएगा जब उसके फैक्टर, हमने 3.1 में इससे पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसके बारे में फैक्टर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था हमने फैक्टर्स के बारे में कि कोई नंबर जब गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है तो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे द नंबर हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसका मतलब कि किसी नंबर को जब या तो 1 डिवाइड करता है या वो दिया गया नंबर खुद डिवाइड करता है, तब वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि आपको मैं बोल दूं 2। अब देखिए 2 को यहाँ पे दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर 2 के हम फैक्टर्स निकालें तो 2 कब निकलता है, या तो 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में आता है। देखिए या तो इसका फैक्टर या तो 1 आया या तो वो नंबर खुद आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर लेते हैं आप, तो जो 2 है उसके जो फैक्टर्स आए या तो 1 आया या तो 2 आया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हुज ओनली फैक्टर्स आर 1, हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मीन्स 2 दिया गया था यहाँ पे, तो 2 ही है इटसेल्फ, तो दो ही फैक्टर होते हैं इसके। ऐसी कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो 7। अब 7 के फैक्टर निकालते हैं। एक और एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। 7 देखें, अगर गिवन नंबर 7 है तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 1 की टेबल में आना चाहिए, 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 एंड 7। फिर से वही बात आ गई, ओनली फैक्टर्स आर 1, ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ और द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब या तो 7 हो सकता है या तो 1 हो सकता है दिए गए नंबर है 7 के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनमें क्या होना चाहिए आपका, या तो उनके फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या जो गिवन नंबर है वही खुद उसका फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपके मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स में 2 3 5 7 11 30 अप टू इन्फिनाइट। आपकी सब ये क्या है, आपके ये सब क्या है, अप टू इन्फिनाइट चलेगा, क्योंकि आगे तक कितने तक भी जा सकता है। मान लो 19 हमने बोल दिया, आगे आपके मन में कुछ और माइंड में आ जाए तो हम तभी ये 3 डॉट लगा देते हैं। इससे 3 डॉट का मतलब होता है कि आप कब तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो आपके ये क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है, नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स। आपको ये सब नोट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो 3.2 एक्सरसाइज हम डायरेक्ट शुरू कर लेते, लेकिन उससे पहले ये है कि हमें बेसिक्स जो है, मैं जब तक वो हमारे बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम मैथमेटिक्स में कितना भी एक्सरसाइज दे रखा होगा हम उसे कैसे भी सॉल्व कर लें। लेकिन अगर बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग होंगे तो हम उसे और अच्छे से कर पाएंगे। अगर एक्सरसाइज के अलावा भी कोई और क्वेश्चन मिल गया तो हम उसमें अपना माइंड यूज़ कर पाएंगे, तभी आपके बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं। तो कभी भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स, ऑल द नंबर्स with more than 2 factors are called composite numbers। कोई ऐसा नंबर अगर गिवन नंबर है उसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा मतलब जैसे प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर आते हैं, या तो 1 होता है या तो इटसेल्फ होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 4 एग्जांपल लिया हमने, तो 4 जो है, 4 के फैक्टर या तो क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 जा 4 और क्या आता है 4 1 जा 4। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए ना इधर पे, 1 2 एंड 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। यहाँ पे कितने आ रहे थे जब प्राइम नंबर की बात करे थे, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर आ रहे थे, 1 एंड 2 1 एंड 7, क्योंकि प्राइम नंबर में एक तो 1 होता है या तो नंबर इटसेल्फ होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं आपके। कोई और बड़ा नंबर दे दूंगा तो मैं और ज़्यादा आएगा। जैसे मैंने बोल दिया आपको 12, तो 12 के क्या क्या होते हैं, आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में कराया था, 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 12 1 जा। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर। देखो ना 2 से ज़्यादा फैक्टर आए ना इसके, कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गए यहाँ पे। तो कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर कब होगा, जब उसके क्या होंगे, all the numbers with more than 2 factors are called composite number। अच्छा, जिसको ये डेफिनेशन थोड़ा सा अगर टफ लग रही तो ये वाली डेफिनेशन भी कर सकता है। यहाँ पे लिखी गई है,
और यू कैन से दैट द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड ग्रेटर देन 2 आर कंपोजिट नंबर। सबसे लीस्ट जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है। अब आप बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 4 जो हमने पहले लिया था, इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं। आपको अगर ट्राई करना है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए कॉर्नर में ट्राई करते हैं। जैसे 1 है, 1 के फैक्टर निकाला तो 1 1 जा 1, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है नहीं क्योंकि फैक्टर 1 ही आया है इसका। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, इसके भी कितने आए? या तो 1 आया या तो 2 आया। 3 के निकालते हैं, 3 का क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इसके कितने आए? 1 एंड 3। अब निकालते हैं 4 के, तो 4 का भी अभी अभी मैंने निकाला भी था। क्या आए थे 1 के? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आए ना 3 फैक्टर, 1 2 एंड 4। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है? आपका 4 होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? आपका 2 होता है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर सबसे छोटा 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों है? तो 1, देखिए बेटा, 1 के जो फैक्टर होते हैं 1 या तो 1 होता है या इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे इटसेल्फ भी 1 ही हो गया और डिवाइजर भी 1 ही हो गया। अगर मैं बोलूँ एक दूसरा फैक्टर कहाँ है? ये तो पहला ही है ना। एक तो मैंने बोला 1 इसका फैक्टर होता है तो 1 से कर लिया फिर डिवाइड, 1 1 जा 1 होता है। अब दूसरा कहाँ से लाऊं? दूसरा भी तो सेम ही हो गया ना, दूसरा भी सेम हो गया। तो इसलिए दोनों अलग अलग होने चाहिए और दोनों, एक तो 1 होना चाहिए या नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 के जब फैक्टर निकालते हैं तो दोनों के दोनों बारी में आपका क्या हो रहा है? 1 से ही डिवाइड हो रहा है। इसलिए 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैक्टर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या तो 2 आ रहा है। यहाँ पे या तो 1 आ रहा है या तो 7 आ रहा है। दोनों केस में सेम नहीं आ रहे। अगर सेम आ गए तो फिर तो इसके अलग अलग फैक्टर कहाँ हुए? हम आंसर में ये थोड़े लिखेंगे 1 एंड 1, हम तो सिर्फ ये लिखेंगे क्या? 1 आया आंसर इसका ना, वो एक ही बार तो आया, 2 बार थोड़ा रिपीट करेंगे इसे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 1 इसका फैक्टर है। तो इसलिए प्राइम नंबर में क्या आता है? 2 आता है सबसे छोटा, और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा क्या आता है? 4 आता है। अब इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर। कोई भी 2 का मल्टीपल ले लीजिए, 2 की टेबल में जो नंबर आ रहा हो, 2 से डिवाइड जो नंबर हो रहा हो, अलग अलग डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। या तो आप ऐसे समझिए, 2 से जो भी नंबर डिवाइड होता है, ईजी से वे में आप समझ लीजिए, 2 की टेबल में जो भी नंबर आता है या 2 से जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है। जैसे मान लो मैंने 10, आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 का? या तो नंबर के लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये सब नंबर 2 से डिवाइड होंगे। अब इसका मतलब जैसे मैंने बोल दूं 14, तो 14 इवन नंबर है, लास्ट में यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। आपके अगर मैंने बोल दूं 10 इवन नंबर है, 0 आ रहा है यहाँ पे। तो आप ऐसे चेकिंग कर सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया 188, बड़ा नंबर दे दिया, या एक और 1 लगा दिया यहाँ पे, 1 लगा दिया, तो ये भी इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल है 2 का। यूनिट प्लेस पे क्या होता है? यूनिट प्लेस पे या तो 0 होता है, या तो 2 होता है, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो इवन नंबर आप कैसे चेक करेंगे? उनकी यूनिट डिजिट पे आप या तो देख लीजिए 0 2 4 6 8 है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। या आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप 2 से वैसे भी समझ सकते हैं। या आप फिर भी कन्फ्यूजन है आपको, तो आप क्या कर लीजिए? 2 से एक बार डिवाइड कर लीजिए। अगर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो आप बोलोगे ये क्या है? इवन नंबर है। अब ऑड नंबर जस्ट इसका उल्टा है। जैसे 2 से जो डिवाइड हो रहे थे इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। ऑल द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो जो इवन नंबर थे उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 अप टू इन्फिनाइट, 3 डॉट लगा लीजिए। और जो ऑड नंबर होते हैं क्या होंगे? 1, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता ना 2 से, तो 1 3 5 7 9 11, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.2 अब हम सॉल्व करेंगे। हमने बेसिक समझ लिए, इसके ऑड नंबर समझ लिए, इवन नंबर समझ लिए, कंपोजिट नंबर समझ लिए। अब देखते हैं इसका यूज कैसे हो रहा है एक्सरसाइज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैं आपको हिंट दूंगा हर एक क्वेश्चन की, आपको कैसे करना है, और कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व भी किया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। तो व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2? अब ए पार्ट दिया ऑड नंबर एंड बी पार्ट दिया इवन नंबर। तो ये पूछना चाह रहा है सम जो आता है ऑड नंबर्स का वो क्या आता है, और बी पार्ट में पूछ रहा है इवन नंबर्स का क्या आता है। तो आपको कैसे लिखना है? क्वेश्चन नोट करेंगे पहले आप, फिर उसके बाद लिखेंगे ए पार्ट। तो ऑड नंबर्स में पूछा ना ए पार्ट, तो ऑड नंबर्स। तो एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए ऑड नंबर का। आपका जरूरी नहीं कि जो मैं नोट कर रहा हूँ आप उसी को नोट कीजिए। मेरे माइंड में सपोज दैट अभी कर रहा है कि एक मैं 3 ले लेता हूँ,
क्योंकि ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, तो 2 की टेबल में 3 भी नहीं आता। और एक और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आप 13 ले लिया मैंने, मान लीजिए 17 ले लिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लो मैं 13 ले रहा हूँ और मैंने ले लिया 13। अब इनका अगर मैं सम करूँ 13 + 3 तो कितना होता है 16। क्या आया आंसर, जो आया वो क्या आया, इवन नंबर आया। तो यही पूछना चाह रहा है कि जो सम होता है ऑड नंबर्स का वो क्या आता है। आप ये मत समझिए कि मैंने 13 और 3 ले रखा है तो उसका 16 आया तो इवन होगा। आप किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 19 और एक और नंबर ले लीजिए 1, कितना आया 20। और ले लेते हैं एग्जांपल, चलिए लेते हैं। और 23 + 7 और नंबर है दोनों, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आते। 30 इवन नंबर है ना सब। एक और ले लेते हैं लास्ट 101 प्लस कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए 1003, क्योंकि 3 है लास्ट में, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है तो डिवाइड इसको करते हैं 3 + 1 4 0 0 1 0 1। तो क्या होगा लास्ट में 4 आ गया। अभी बताया था डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो आप क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, ऑड नंबर्स में कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, लेट 2 ऑड नंबर्स आर 3 and 13। आप ऐसे कुछ और ले लीजिएगा, उसके बाद चेक करने के बाद करेंगे हेयर वी हैव ऑब्जर्व, आप लिखेंगे उसके बाद हेयर वी हैव ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स विल बी इक्वल टू एन इवन नंबर। तो क्योंकि ऑब्जर्व हमने कर लिया, सारे केस में एक जैसा आंसर आ रहा है, तो कभी भी 2 ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या आता है इवन आता है। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में इवन नंबर के लिए पूछा है, जो सम होता है इवन नंबर्स का वो क्या होता है पूछ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर्स का क्या सम होता है। तो इवन नंबर कोई भी ले लीजिए, लेट 2 इवन नंबर्स आर, इसलिए 6 and 4 ले लिए तो कितना आता है 6 और 4 का, 6 + 4 करने के बाद क्या आया 10। कोई और ले लीजिए 102 + 104 ले लीजिए, दोनों इवन है क्योंकि 2 और 4 है लास्ट में यूनिट डिजिट पे। तो 4 + 2 6 0 और 1 और 1 2, और 2 से डिवाइड हो रहा है, इवन नंबर है। तो इस केस में भी क्या आया इवन आ रहा है, हर केस में इवन आ रहा है। ये भी जो आंसर आया था इवन आया था। तो आप दोनों केस में क्या लिखोगे, यहाँ भी करोगे लेट 2 इवन नंबर्स आर 6 and 4, या कोई भी और नंबर ले लीजिए, उसके बाद आप प्लस करके देखेंगे, फिर लिखोगे हियर वी हैव ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ 2 इवन नंबर विल बी इक्वल टू एन इवन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अब ये ऐसे तो आप बता नहीं पाओगे ना, कि आपने कभी इससे पहले पढ़ा नहीं है ये पिछले क्लासेज में। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में भी आते हैं या आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना मान लीजिए NTSC में बैठ रहे हैं या कोई भी और जो बीच बीच में आपके चलते रहते हैं एग्जाम, उसमें अगर आपके क्वेश्चन आते हो वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, एग्जाम्पल खुद से लेने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। सो अब ये कैसे हम कंक्लूजन निकालें, इसमें ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन बोल रहा है। तो क्या है देखते हैं, 3 ऑड नंबर ले लेते हैं। कोई एक ले लिया मैंने 3, एक ले लिया मैंने 5, एक ले लिया मैंने 11। कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए, आपका ये यूनिवर्सल ट्रू होने जाने वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ होने जाने वाला है जिस भी 3 ऑड नंबर्स को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। तो कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए आप। तो 5 + 3 कितना होता है 8 प्लस, तो कितना आ रहा है 19। तो क्या है यहाँ पे ऑड नंबर आ गया क्योंकि 19, लेकिन ये बोल क्या रहा है इवन, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। आप कोई भी ले लीजिएगा, आपका आंसर हर केस में क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। बी पार्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अब बी पार्ट में थोड़ा सा अलग बोला, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, तो इसमें आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, पहले वाले में फॉल्स लिखोगे, आपको ये चेक रफ में करना होता है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, तो कोई 2 ऑड नंबर ले लेते हैं, एक 2 ले लिया, सॉरी एक 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, और 1 इवन नंबर, एक इवन नंबर ले लिया हमने 4। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो क्या आया आंसर इवन आया, और इसने भी बोल रखा है इवन आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट है। सी पार्ट द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, एक में ले लेता हूँ ऑड नंबर 3, एक में ले लेता हूँ 9, और एक ले लेता हूँ 5। ये सब ऑड नंबर है। 9 3 जा 27, या 5 3 जा 15 कर लीजिए। तो क्या आया
जो इनका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आया, ऑड आया। 135 ऑड नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। तो आप किसी को भी ले लीजिए आप, चलो एक बारी में एग्जांपल करके देखता हूँ। किसी में 1 ले लिया, एक आपका, एक मैंने ले लिया 7 और एक ले लिया जो इनसे हटके हैं 11। तो 7 1 जा 7 और 11, तो कितना आ गया 77, आया ना फॉल्स, वो सॉरी आया ना ऑड नंबर। तो आप क्या लिखोगे इसमें, जो सी पार्ट दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो ऑड नंबर आया 77, तो आप लिखोगे यस, ये क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है। डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। एक के लिए चेक करना आपको, इन क्वेश्चंस के लिए जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको सीधे समझ में आएगा। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, तो एक इवन नंबर कोई भी ले लेते हैं, 16 ले लिया मान लो मैंने, और इसे 2 से डिवाइड किया, क्योंकि इवन नंबर जो भी होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो जो क्वोशिएंट आएगा, जो आंसर आएगा, तो क्या आ रहा है, वो 8 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। आप कोई और ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 32 ले लिया और 2 से डिवाइड किया, कितना आया 16 आया। तो द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, लेकिन क्वोशिएंट तो क्या आ रहा है 8 और 16, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हमने दो ले लिए, इस दोनों में आंसर क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स, क्योंकि क्या आएगा कभी भी 2 से जो डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट भी आपका क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। क्योंकि इवन नंबर को डिवाइड जब इवन नंबर करता है या 2 डिवाइड करता है तो आपका क्या आएगा, उसमें आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, 3 5 7 9 11 12 4 15। पहले तो आपको ये बताते हैं इनमें से प्राइम नंबर्स हैं भी कोई, कौन कौन से हैं इसमें। एक तो प्राइम नंबर है किसके आपका 5, एक क्या है 7, एक क्या है 3, एक ये है 11। क्या 15 भी प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ से भी ज़्यादा है, ये भी नहीं है, ये कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर। तो 3 5 7 11, तो आपको तो लग रहा होगा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन गलत, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये तो क्या है, इवन नंबर भी है, क्योंकि इवन 2 डिवाइड भी होता है ना 2 से, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड बोल रहा है, और तो होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी होता है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, और वो खुद में क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये बोल रहा है एफ पार्ट में, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। जैसे मैंने बोल दिया एक प्राइम नंबर 17 ले लिया, तो ये बोल रहा है प्राइम नंबर के कोई फैक्टर ही नहीं होंगे। अरे भैया होंगे तो 2 फैक्टर तो होते ही हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 17 और 17 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एक फैक्टर तो 1 निकल के आया, एक 17 आया, तो 2 फैक्टर निकल आया। ये तो कोई भी फैक्टर नहीं होता बोल रहा, एक भी होता तो हम मानते, 2 निकल के आते हैं, तो लीस्ट फैक्टर तो 2 निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि 2 तो निकल के आ रहे हैं प्राइम नंबर्स के, कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके 2 फैक्टर जरूर निकल के आएंगे। नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। जी पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा इसको समझना अच्छे से। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर, चलिए पहले मैं 3 प्लस लेता हूँ 11, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सो 11 प्लस 3 14 बिल्कुल ठीक है, 5 प्लस 3 8 बिल्कुल ठीक आ रहा है, अभी तक तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही जा रहा है। और 2 प्लस 7 ले लेते हैं, 9 आ जा रहा है यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 11 ले लिया हमने, तो कितना आ गया 13 आ गया। 2 तो प्राइम नंबर है और 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 11 के फैक्टर निकाला तो क्या आएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा या 1 मल्टीप्लाई बाय 11 आएगा। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है, एक तो 1 है और ये क्या है 11 है। तो लेकिन हमने अभी चेक किया, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो 3 प्लस 11 14 आ गया, ठीक मान लिया। 5 प्लस 3 8 मान लिया, इवन मान लिया, ये इवन आ गया इस केस में भी, इसमें भी इवन आया, इसमें भी इवन आया। लेकिन इस वाले केस में क्या आ गया, ऑड आ गया ना। ये तो दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन इनका सम कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑलवेज इवन नहीं होता, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया गया, तो आप लिखेंगे फॉल्स। एच पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर,
2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 के अलावा मैंने अभी भी आपको बताया भी था, 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर है नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है और वही क्या होता है, इवन होता है। उसके आगे आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो क्या होगा, आपका इवन प्राइम नंबर होगा। सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर वो 2 है और वही इवन नंबर होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एच पार्ट पे आते हैं, सॉरी आई पार्ट पे आते हैं। आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इवन नंबर बोला ना, ऑल इवन नंबर, तो पहले मैंने कुछ इवन नंबर लिख दिया। ऑल तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है ना, इनकी लिमिटेशन तो है नहीं। तो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, पहला वाला ही मना कर गया। ये इवन नंबर है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या बताया था मैंने आपको, 4। क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। लेकिन एक इवन नंबर 2 ऐसा भी है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, या तो इसका 1 फैक्टर हो गया तो क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब ये हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे से हमारा ये जो स्टेटमेंट था इसे इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स, जो इवन नंबर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। 2 इस रूल को क्या करता है, आपका गलत साबित करता है यहाँ पे। जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स। तो कोई भी 2 इवन नंबर ले लीजिए, 4 और 2 इवन नंबर है दोनों, और 4 2 जाए 8, तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको उनको पहले क्या करना है, पहले उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स ले लेने हैं और चेक करना है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में चेक किया, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, तो आपको ऐसे कुछ सिचुएशन में क्या करना है, आपको 2-3 एग्जांपल ले लें। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं। उसके बाद आप जब आपको 6 या 7 एग्जाम्पल लेने के बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुँच जाए कि हाँ सब में एक जैसी सिचुएशन आ रही है, उसके बाद आप अपने रिजल्ट पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। बिल्कुल है, क्योंकि 13 और 31 के कोई भी फैक्टर नहीं है, किसके अलावा, 1 और इटसेल्फ। मतलब कि 13 को डिवाइड करता है या 1 डिवाइड करता है, या 31 का भी क्या हो जाएगा, या तो 31 को डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा। प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3। देखिए 1 और 3 से मिलके बनाया, ये भी 3 और 1 से। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। तो 100 तक का आपको कोई ऐसे नंबर का पेयर ढूंढना है जिसमें आपको क्या पता चल जाए, ऐसे दिखे, ये 1 3 दिखे तो अपोजिट दिखे आपको 3 1। एक में एग्जांपल यहाँ पे प्राइम नंबर्स की लिस्ट मिल जाएगी आपको आपकी बुक में, पेज नंबर 52 पे, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर 1 to 100 तक दिए हुए हैं। इसकी हेल्प से आपको मैं एक बता रहा हूँ, आपको कोई और भी है तो उसकी हेल्प से देखना। देखिए एक मुझे मिल गया यहाँ पे 97 और 79। देखिए 9 और 7 का यूज हुआ है, 9 और 7 का यूज हुआ है, और यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर हैं। इस पर सर्कल जो किए हुए नंबर वो सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो 97 और 79 इसमें हो रहा है ना फॉलो, 7 और 9 से मिलके बनाया और 7 और 9 से, लेकिन प्लेसेस क्या हो रखे, दोनों कंडीशन में चेंज हो रखे। तो ऐसे आपको और नंबर्स आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करने हैं अगर पॉसिबल है तो, और 100 तक ही करना है। तो क्वेश्चन में लिख रखा है 100 तक। 4th क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से जो छोटे होते हैं, 20 से जो छोटे हैं आपके जो नंबर हैं, उनमें आपको क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है। उनमें से प्राइम नंबर की अलग लिस्ट बनानी है आपको, कंपोजिट नंबर्स की अलग लिस्ट बनानी है आपको। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए हैं 1 से लेके 19 तक, क्योंकि 20 को इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, 20 से लेस देन बोला है, तो 20 से छोटे। तो 1 से लेके 19 तक पहले नंबर लिख लो। अब प्राइम नंबर लिखने हैं आपको पहले, क्योंकि उसने बोला ना 1 to 20 तक, 1 to 19 तक, क्योंकि 20 से लेस देन तक बोला है। तो 1 to 19 तक आपको क्या करना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की लिस्ट बनानी है, अलग अलग चूज करके इसमें से लिखना है। तो प्राइम नंबर को पहले सर्कल कर लेते हैं। 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है आपका, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता। अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज में कि ऑड नंबर में 9 होता है, देखिए आप कैसे 9 क्यों नहीं होता। 9 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 9 जा होता है, 3 3 जा होता है, और 9 1 जा होता है। देखिए आपको कितने फैक्टर मिल गए, मोर देन 2 फैक्टर मिल गए ना। प्राइम नंबर के मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या 1 उसका जो फैक्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पे 9 आपका जो है कंपोजिट नंबर होता है, ना कि आपका प्राइम नंबर। तो 8 9 10 नहीं है, 11 है, और ये आपको लिखने हैं इस वाले में, ये मैं आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ।
13 होगा आपका, 15 भी नहीं होगा, 15 के साथ भी यही केस आएगा, 17 होगा और 19 होगा। ये तो मैंने जो अभी इससे सर्कल किए हैं वही कौन से नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर लिखने हैं, दूसरा कंपोजिट नंबर पूछा तो कंपोजिट नंबर की लिस्ट बनेंगे आप नेक्स्ट लाइन में, उसमें आपको कंपोजिट नंबर तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहला छोटा कंपोजिट नंबर आपको मैंने बताया था वीडियो में क्या होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 है, 9 का भी एग्जाम्पल दिया था, 10 भी होगा, 12 के भी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा और 18। जो अंडरलाइन किए आपको किस में लिखने हैं, कंपोजिट नंबर में लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में, इनके बीच में बोल रहा है, तभी मैंने सर्कल कर दिया इनको कि इनके बीच के नंबर, मतलब कि ये इनके बीच में बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो पहले प्राइम नंबर को सर्कल कर लीजिए 1 और 10 के बीच में, ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया कि आपको समझ में आ जाए कि 1 और 10 के बीच वाले नंबर्स कौन कौन से। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं बोला था। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो प्राइम नंबर है 1 to 10 के बीच, बिटवीन 1 एंड 10, सो क्या हो जाएगा आपका, सबसे ग्रेटेस्ट 7 है। तो ईजी सा क्वेश्चन था, आपको ऐसे लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। आपको ये 44 को और 36, 24 और 18 को एक्सप्रेस करना है ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर्स के सम में। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया आपको। 44 है जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट 44, तो 44 को 2 ऑड नंबर्स, और वो क्या होना चाहिए, प्राइम, 2 ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 41 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, और ये दोनों ऑड भी हैं। ध्यान रहे यहाँ पे 2 को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी आंसर के लिए, क्योंकि 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। आपको दोनों के दोनों जो नंबर लेने हैं वो किससे मिलके होने चाहिए, वो आपका ऑड नंबर से मिलके बना होना चाहिए। तो 41 और 3 इन दोनों को प्लस करें तो 44 आता है, और इन दोनों का सम जो है 44 तो आएगा ही आएगा। और दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर भी हैं और ऑड भी हैं। अब ऐसी 36 है, 36 का क्या होगा, 31 + 5। 31 एक ऐसा नंबर है ऑड प्राइम नंबर है, और 5 भी एक ऐसा नंबर है जो क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। तो दोनों के दोनों ऑड हैं, और दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 5 + 1 6, और 3 का 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको 24 और 18 का सोचना है, और ध्यान रहे 2 को इन्वॉल्व नहीं करें।